का हुआ ये असर, तेरे संग का हुआ ये असर, आसान हुआ है जीवन का सफर। मुझसा कोई खुश किस्मत कहा, भगवन हुआ है मेरा हम सफर। सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास, तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। करन करावन हार हो तुम, करते हो मेरे सारे काम। करके स्वयं छिप जाते हो और मशहूर होता है मेरा नाम। आभार करती मेरे हर सांस, मेरे हृदय में है तेरा निवास। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। 22 तारीख बाप दादा की माँ वाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसे निष्काम सेवा और कोई कर नहीं सकता। बाप जैसे निष्काम सेवा और कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है आज का, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में, न्यू वर्ल्ड नई दुनिया स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करना पड़ती है? देखो, बाप भी मेहनत करते नई दुनिया की स्थापना के लिए, तो कौन सी मेहनत करते हैं? पतितों को पावन बनाने की और मनुष्य से देवता बनाने की, और पहले पति दुनिया में आने की मेहनत करते हैं। आज बाबा ने कहा परम धाम से नीचे आने को। आज बाबा ने कहा एकदम फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करना पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते, बाकी सर्वात्माओं को कौन सी मेहनत करते? हाँ, घर ले जाने की। आज बाबा ने यही कहा, बाकी सर्वात्माएं वापस शांति धाम जाती है। उन आत्माओं को भी तो प्योर करना है। बाकी सर्वात्माएं शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो कर, हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो कर। लायक बनाकर वापस घर जाना है।
तो कौन है मेहनत करते? बाबा। सबको लाइक बनाते, लाइक माना प्योर, शुद्ध। और गीत है, इस पाप की दुनिया से और कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, सुना है? फिर बाबा पूछेंगे, बच्चे जानते हैं यह है पाप आत्माओं की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य आत्माओं की दुनिया। हम कहाँ बैठे? पाप आत्माओं की दुनिया में। कहाँ जाना? पुण्य आत्माओं की दुनिया। वहां पाप नहीं होता। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पाप होता ही नहीं है। वह है राम राज्य और यह है रावण का राज्य। रावण राज्य में सब पतित दुखी है, तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, है ना? सभी धर्म वाले पुकारते हैं, वो गॉड फादर हमें भी क्या करो? लिबरेट करो, गाइड बनो हमारा। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको लेके जाते हैं। सारी सृष्टि में जितने भी धर्म है सभी आत्माओं को लेकर के जाते हैं। ये समय है रावण का राज्य। सभी धर्म वालों को ले जाते कहाँ? शांति धाम। राम राज्य में तो बाबा के बच्चे जाएंगे ना, वो भी जो मेहनत करेंगे। नहीं ये तो नंबर पता नहीं कहाँ आएगा। विनाश तो सबका होना है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते, इसीलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता कहा जाता। किसको? शिव बाबा। सर्व का कल्याण करने वाला, सर्व का सद्गति दाता और सर्व का कल्याण करने वाला। बाप कहते हैं अभी तुमको भी वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्माण धाम जाना है। सभी आत्माएं कहाँ रहती है? हाँ, बाबा ने कहा सभी आत्माएं शांति धाम से आई है ना, अब उन आत्माओं को वापस शांति धाम ही जाना है। बेहद का बाप जो रास्ता है वह आकर के सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जो महिमा भी उस गॉड फादर की करनी चाहिए ना, फिर जो सर्व का सद्गति दाता है, सर्वात्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, तो महिमा भी तो उनकी करनी चाहिए ना। हम उनके बदले किसकी महिमा करते? गुरुओं की कर लेते हैं। उन गुरुओं की थोड़ी महिमा, सर्व का सद्गति दाता तो बाबा है। वही आकर के सर्व की सेवा करते हैं, उनको याद करना चाहिए। करते हो याद कि नहीं? करते हैं। बाबा देखो खुद भी समझाते हैं, मैं दूर देश का परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वे अब है नहीं, इसीलिए क्या करते? मुझे पुकारते हैं और मैं आकर के सभी बच्चों को वापस लेके जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा अब हिंदू धर्म वाले नहीं है, तो अब क्या है? अब पता लग गया ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो कौन से धर्म के? हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। अब हम अपने को हिंदू थोड़ी कहेंगे, हम मनुष्यों की तरह कहेंगे? नहीं कहेंगे। असल में है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्रता ना होने के कारण अपने को, हाँ बाबा कहता देवता के बदले हिंदू कह दिया। हिंदू कोई धर्म थोड़ी भी है, स्थान के नाम से धर्म नहीं होता कभी भी। ऐसे नहीं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा धर्म भी हिंदू हो गया। स्थान के नाम से धर्म नहीं चलता है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला कोई है नहीं, और गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवान की गाई हुई है,
भगवान एक को ही कहा जाता, ओ गॉड फादर। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर पतित पावन नहीं कह सकते। यह तो राजा रानी है। कौन? लक्ष्मी नारायण। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? उन्हों को ऐसा बनाने वाला भी बाप है। बाप ने, बाप पहले नई दुनिया रचते, जिसके फिर ये मालिक बनते हैं ना। बाबा पहले क्या करते? नई दुनिया रचते, फिर बाबा कहता जिसका ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं ना, बड़े बड़े लखपति आदि मंदिर बनाते, तो उन्हों को जाके पूछना चाहिए। क्या पूछो? कि इन्होंने ये विश्व का राज्य भाग्य पाया कैसे? मंदिर तो आपने बना दिया, लेकिन ये बने कैसे? किसने इनको ऐसा बनाया? कैसे मालिक बने? तो कभी भी कोई बतला नहीं सकता बाबा ने। क्या कर्म किया जो इतना फल इन्होंने पाया? अब बाप समझाते, तुम तो अपने धर्म को भी भूल गए ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण फिर क्या हो गए? और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। फिर रिटर्न होंगे कब? जैसे उन आत्माओं को बाप का संदेश मिलेगा ना, वो आत्मा वापस अपने धर्म में आएंगे। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वे फिर अपने धर्म में आएंगे। बाबा ने कहा चलेंगे ना, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए ना, फिर आएंगे वापस। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर कहाँ जाएगा? क्रिश्चियन धर्म में ही जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की अभी जो सैपलिंग लग रही है ना, कलम लग रही है ना, जो जो जिस धर्म का है उनको अपने धर्म में फिर आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म का है तो क्रिश्चियन में आएगा, नहीं बौद्धिस्ट धर्म का होगा तो बौद्धिस्ट धर्म में आएगा। ये झाड़ है बच्चे, और इससे 3 ट्यूब्स निकलती है। कौन सी? हाँ, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर उससे भी वृद्धि होती है। पहले 3 ट्यूब्स निकली, फिर उससे भी बाबा ने कहा वृद्धि होती है। और कोई ये नॉलेज दे ना सके, अब बाप कहते तुम अपने धर्म में आ जाओ ना। क्या अभी भी भटक रहे हैं क्या? इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम वापस अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहता है मैं तो संन्यास धर्म में जाता हूँ, कोई ऐसे कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर, बड़े गर्व से कहते हैं ना वो तो। अब देखो वो तो निवृत्ति मार्ग वाले है ना। कौन? जो रामकृष्ण परमहंस जी है वो तो निवृत्ति मार्ग वाले है ना। और हम कौन है? तो फिर आप प्रवृत्ति मार्ग में क्या कर रहे हैं? अगर फॉलोअर है तो फॉलो करना चाहिए ना। नहीं, फिर तो फॉलो करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग वाले और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? बाबा ने कहा हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म क्या है? प्रवृत्ति मार्ग, और उन्हों का धर्म है निवृत्ति मार्ग। तो हम उन्हों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? फिर तो हमें भी सब कुछ छोड़ के उनको फॉलो करना चाहिए ना, उनकी तरह बनना चाहिए ना। तो हमारा भी तो फिर निवृत्ति मार्ग हो गया, फिर हम प्रवृत्ति मार्ग के थोड़ी कहलाएंगे। फिर घरों में क्या करते हैं? फिर तो उनको वहीं उनके साथ ही रहना चाहिए। पहले तुम प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण के द्वारा तुम क्या बने? अपवित्र। ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, फिर बाबा समझाते दिला रहे हैं बच्चे तुम कौन हो? गृहस्थ आश्रम के हो आप, और भक्ति भी तुमको ही करनी है। तो पूरी होती है।
अभी भी करते हो, मंदिरों में घंटियां खड़काते हैं, करते हैं ऐसे, करते कही है ना। भक्ति भी तुमको ही करनी है। बाप आकर के फिर भक्ति का फल देते हैं। क्या फल देते? सदगति। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और तुम सारे विश्व के मालिक भी बनते हो। इसका मतलब बाप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं, तभी तो मालिक बनते हैं ना। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? लेते हो माइट? कैसे लेते हैं? याद से। कैसे करते हो याद? संबंध बना के करते हैं। कौन सा संबंध कब बनाते हैं? जब मर्जी बना लो। नहीं, देखो कोई भी बात है, किसी भी बात को सिद्धि को प्राप्त करना है ना, तो विधि पूर्वक करना पड़ता है। नहीं ऐसे थोड़ी जब चाहे जो मर्जी रिश्ता बना लिया, जब चाहे भाव बना लिया। दिन में भी तो कितने रिश्ते हो गए। ऐसे नहीं होता है ना डॉक्टर जी, नहीं होता है। बाबा के साथ हमारे मेन 7 संबंध, और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 ही होते हैं। तो मंडे में कौन सा संबंध होता है पता? कौन सा होता है? चलो नहीं, मंडे को होता है माता पिता का, ट्यूसडे को होता है टीचर का, बुधवार को होता है बंधु का, सतगुरुवार को होता है सतगुरु का, फ्राइडे को होता है फ्रेंड्स का, ठीक है, और सैटरडे को होता है साजन का, और संडे को होता है सन का। हाँ, तो ऐसे थोड़ी भी कि जिस मर्जी से जब मर्जी आप याद कर लो, नहीं, विधि पूर्वक। संडे को सन का बेटा, नहीं बीच में भले ही रखो साथ में, लेकिन संबंध जोड़ना, जितना जितना संबंध जोड़ेंगे उसका एक दिन होता है, बार होता है। ऐसे थोड़ी शुक्रवार को आप व्रत करो संतोषी माता का, आप चलो जी मैं तो हनुमान का ही करूंगा, ऐसे नहीं होता। नहीं, जरूरत पड़ी, जरूरत को साथ रखो अपने। नहीं, वो तो बुद्धि में सभी संबंध है ना, झूठे है ना, लेकिन देह के संबंधों को भूलना तो विधि पूर्वक अपनाना ही पड़ेगा। विधि पूर्वक अपनाएंगे तो आप देह के रिश्तों को तोड़ सकेंगे। एक बार पेट करना। सोमवार को सुनो अब सभी, सोमवार को माता पिता का, मंगलवार को टीचर का, बुधवार को बंधु का, वीरवार को सतगुरु का, फ्राइडे को फ्रेंड्स का, सैटरडे को साजन का, और संडे को सन का। ऐसे होता है। तो ये आप ही कर दो। मैं चलो, बाप से तुमको कितनी बाइट मिलती है? एक बाप ही सर्वशक्तिमान है ना। सुना बाबा क्या कहते हैं? एक बाप ही सर्वशक्तिमान है। तो बाबा ही आके सर्व की सदगति भी करते हैं। कोई ना कोई सदगति तो दे सकते हैं ना, गति नहीं तो सदगति सही देते तो है ना बाबा। तो बाबा कहता, बाप आके सर्व की सदगति करते, कोई ना कोई सदगति दे सकते हैं, ना ही वो पा सकते हैं। कौन? गुरु लोगों की बात है ना बीच में, ना वो सदगति दे सकते हैं, ना वो सदगति पा सकते हैं। सदगति देना ये बाप का ही काम है, और पाना हम बच्चों का काम। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं और वापस नहीं जाता कोई। एक बार आ गए ना तो आत्मा वापस नहीं जाती। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। नहीं बात, मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ। बाबा ने सभी को लेके जाते ना साथ, इसलिए तो सबको आके सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता सत्य को, मुक्ति है शांति धाम। तो सबसे बड़ा कौन हुआ बताओ? कौन हुआ सबसे बड़ा? बाप हुआ ना। देखो सदगति भी देते, सबको लेके भी जाते। नहीं, मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलती। तो बाप कहते हे आत्माएं, तुम सब कौन हो? तुम सब हो ब्रदर्स, भाई भाई।
सबको बाप से वर्षा मिलता, सबको आकर के अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक भी मैं ही बनाता हूँ, है ना। परम धाम में भी हम सभी आत्माएं जाएंगी ना, तो सेक्शन वाइज बैठेंगी, तो अपवित्र आत्मा कोई जाएंगी नहीं, तो सब आत्माओं को बाबा कहता मैं ही भेजता हूँ प्योर बनाकर। लायक नहीं बनते हैं तो फिर सजाएं खाना पड़ती है धर्मराज की, इसलिए यही लायक बन जाओ, तो धर्मराज की सजाएं ना हमें खाना पड़े। हिसाब किताब चुप कर वापस जाते, वह है शांति धाम, और ये है क्या, वह है शांति धाम, और ये है दुख धाम। जाना कहाँ है, सुख धाम, सुख धाम जाना है ना सबको। बाप कहते मैं आकर के न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ, नई दुनिया की बाबा आके स्थापना करते हैं। इसमें भी मेहनत करना पड़ती है, एकदम अजमिल जैसे पापियों को आकर के देवी देवता बनाता हूँ मैं। कैसे थे हम, अजमिल जैसे पापी थे, और बाबा ने आके हमें एकदम देवता बना रहा है। जब से तुम वाम मार्ग में गए तो सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ही आए। 84 जन्मों की सीढ़ी ही नीचे उतरने के लिए, उतरेंगे तो फिर बाबा आके क्या पावन बनाएगा, हम चढ़ेंगे। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो, और अभी ये क्या है, संगम। बाप कहते मैं आता हूँ एक ही बार, मैं कोई इब्राहिम या बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, सुना ना, बाबा इब्राहिम के तन में आते हैं ना महात्मा बुद्ध जी के तन में आते हैं। बाबा कहता मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, और आते भी किसमें, ब्रह्मा तन में। अब कहा जाता फॉलो फादर, करो बाबा को फॉलो। बाप कहते तुम सब आत्माएं मुझे ही फॉलो करना, है ना? बाबा कहता मुझे ही फॉलो करो। मामे कम याद करो तो तुम्हारे योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, है ना, दिखावे के नहीं हम लोग क्या है, प्रैक्टिकल में सच्चे ब्राह्मण है, प्रैक्टिकल में सब कुछ कर रहे हैं। तो दुनिया में तो दिखावे के ब्राह्मण होते ना। तुम तो विकारों की चिता से निकाल उतर कहाँ बैठ जाते हो, ज्ञान की चिता पर बैठते हो। ये एक ही बात समझाते, क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को ही याद करते हैं। सुना, क्राइस्ट भी उन्हीं को याद करते हैं, इसको शिव बाबा को, महात्मा बुद्ध जी भी उनको ही याद करते हैं। तो हमें भी इधर उधर बुद्धि ना भटका करके किसको याद करना, एक शिव बाबा को याद करना। परंतु बाबा ने कहा उनको यथार्थ रीति कोई जानता नहीं है, शिव बाबा को। अब तुम क्या बने हो, तुम बने हो आस्तिक, रचना और रचना को तुमने बाप के द्वारा जाना है, रचना का ज्ञान भी और रचना का ज्ञान भी। बाबा आए तो हम बच्चों को दिया, इसलिए हम क्या बन गए थे, आस्तिक। अभी पहले हम भी नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने। ऋषि मुनि तो सब कहते हैं नेति नेति, वो तो अभी भी यही कहते हैं, हम तो नहीं जानते, लेकिन हम तो अभी ऐसा नहीं कह सकते ना। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम भी नहीं होगा। यहाँ तो देखो कितना था दुख है, और आयु भी बाबा ने कहा बहुत छोटी है। यहाँ देवताओं की आयु कितनी बड़ी होती है, 150 वर्ष। वह है पवित्र योगी, और यहाँ क्या है, अपवित्र भोगी। भोगी की आयु कम होती है। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आयु भी कमती होती जाती है, अकाली मृत्यु भी होती रहती है। यहाँ वह तो अकाली मृत्यु नहीं होता ना, यहाँ बाबा ने कहा अकाली मृत्यु होता है। बाप तुमको ऐसा बनाते जिससे 21 जन्म तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। इतना बाबा प्योर बनाते, इतना बाबा शुद्ध बनाते।
जो बाबा ने कहा 21 जन्म आप निरोगी नहीं बनेंगे, रोगी निरोगी बनेंगे, रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाप ऐसा वर्षा देते जो वहां कोई दुख होता ही नहीं। परंतु रोना चिल्लाना ये बंद हो जाता है। कब? अभी संगीत युग से बंद हो जाता है। हम लोगों की तरह थोड़ी रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तो कोई मर जाता है कितना रोते लोग तो नहीं, लेकिन हम लोग तो बाबा के बच्चे ऐसा नहीं करते ना। संस्कार तो यही से डालना पड़ेंगे ना। सब पाठधारी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म धारा तो हर युग में चलती है ना, और विकर्म कब होते हैं? हाँ, द्वापर युग से विकर्म होते हैं, और अकर्म सतयुग में, और सुकर्म संगम पर बाबा बच्चों को सिखाते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आई हुई है ना। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का भी दिन होता है ना। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की भी क्या होगी? रात। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, महाशिवरात्रि कहते हैं ना। बाबा ने भी याद किया, कल मना के है ना शिवरात्रि, इसलिए बाबा याद करते हैं। अब भक्ति की रात पूरी होती है और ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारे धक्के भी खाए ना, कितने धक्के खाए, द्वापर युग से धक्के तो खाए, टिपड़ा भी घिसा दिया, माथा टेक टेक के। बाबा कहता टिपड़ा भी घिस गया आपका। फिर पैसा भी खलास कर दिया, सुना? रात में धक्के खाए, टिपड़ा घिसाया और पैसा भी खलास दिया। अब बाप कहते मैं आया हूँ शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद फिर आकर के दुख धाम में पड़े। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया। क्या करते? आज बाबा ने कहा सभी पुकारे, तुमको से लिबरेट करो। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ी भी, सारी दुनिया को ही लिबरेट करता हूँ। ये तुम्हारी दुनिया है ही नहीं बाबा, ये आपकी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया की स्थापना करते हो, इसलिए अब तुमको क्या बनना? डबल अहिंसक। किसी भी प्रकार की हिंसा हमारे में नहीं होनी चाहिए। ना लड़ना झगड़ना, ये भी हिंसा है ना। तो आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं है, गाली भी नहीं देनी। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह कलप 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। अगर लाखों वर्ष का होता तो यहाँ की आदमशुमारी कितनी होती? कितनी होती? फिर तो अनलिमिटेड हो जाती ना, गिनती करना भी नहीं आती है। कितनों की गिनती करते? फिर तो गपौड़ा ही लगाते हैं। फिर बाबा ने कहा गिनती करते भी है ना, वो भी गपौड़ा लगाते हैं। हाँ, इसलिए बाप कहता मैं कलप कलप आता हूँ, मेरा भी यहाँ पार्ट है। पार्ट बिगड़ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर बाबा ने कहा कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं बाबा जब चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाए, मेरा भी ड्रामा में बाबा ने कहा पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, अपने पूरे टाइम पर आऊंगा। मन मना भाव जितना मर्जी आप याद करो, बाबा अपने ही टाइम पर। परंतु इसका भी कोई अर्थ नहीं जानता। बाप कहते देह के सभी संबंधों को छोड़ मामेकम याद तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है बच्चे ईश्वरीय विश्वविद्यालय, है ना। हम सब कहाँ बैठे हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। क्या करते हैं? पढ़ने के लिए। ऐसा विद्यालय और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर के सारे विश्व को चैलेंज करते हैं।
चेंज करते हैं। क्यों? क्यों बाबा ने कहा ये येल है और मैं क्या बनाता हूँ, हैवी। अच्छा, तुम तो उस पर राज्य करोगे ना, अब यहाँ तो हमारा राज्य है नहीं। अब बाप कहता मुझे याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, सुना? जिसमें बाबा कहता मैं आके प्रवेश करता हूँ। इसलिए नाम क्या रखा, भागीरथ रखा ना, भाग्यशाली रथ माना भागीरथ। बाबा से भाग्यशाली कोई और होगा? कोई भी नहीं हो सकता। शिव जयंती और कोई जानता ही नहीं कि कैसे मनाते, क्यों मनाते। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो बाबा ने कहा कोई चीज होती ही नहीं है। हर चीज का नाम भी होता, हर चीज का रूप होता है। कहते हैं ये आकाश है, तो नाम तो हुआ ना इसका भी। आकाश तक तो कहते हैं ना, नाम तो है बाबा ने कहा। फल फ्लोर है परंतु नाम तो है ना उसका, परंतु फिर भी नाम है। तो बाप कह दे, बाप का भी नाम है क्या, शिव। आज बाबा ने कहा कल्याणकारी। कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में तो मेरे बड़े नाम रखते हैं। बाबरी नाथ भी कहते हैं, क्योंकि बाबा क्या विकारियों को निर्विकारी बनाते हैं। नवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को याद करते हैं, है ना? नवृत्ति मार्ग वाले माना सन्यासी। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो ब्रह्म को याद करते हैं। छठे में तत्व, वो तो हमारा घर है। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वह हो गया रहने का स्थान, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। या फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, वो तो ब्रह्म ही भगवान है। समझते हैं क्या? समझते हैं हम तीन हो जाएंगे। तीन हो जाएंगे माना तीन लिखा हुआ है इसमें, तीन श्वासोश्वास। हाँ, लीन माना समा जाना। हाँ, देखो फिर बाबा ने कहा आत्मा विनाशी है ना, शरीर विनाशी है। वो कहते हैं सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ। वो थोड़ी भी है सर्व का सद्गति दाता। सर्व का सद्गति दाता तो एक बात ही है। इसीलिए शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती है, और वो जयंती कौड़ी तुल्य है। वो जयंती माना जो भी आपका जन्मदिन होता है वो भी तो कौड़ी तुल्य ही हो, फिर कौन सा हीरे तुल्य है। इसीलिए शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता है। वह है हीरे जैसा, और तुमको भी क्या बनाते, गोल्डन एज में ले जाते, हीरा जैसे बनाते। नॉलेज बाप आकर के पढ़ाते, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण रचना और रचता की नॉलेज पहले नहीं थी, ये अभी है। जब ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे ना रचना की नॉलेज होगी और ना रचना की। ये नॉलेज बाबा ने कहा अभी है। हम भी देवता बन जाएंगे तो ये ज्ञान थोड़ी रहेगा हमारी बुद्धि में। नहीं। अच्छा, बच्चों ने गीत सुना, क्या गीत गाया? कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन है। वह है शांति धाम, सुख धाम। वहाँ अकाल्य मृत्यु नहीं होता। तो बाप आए हैं बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। कहाँ ले चलने आए बाबा? सुख चैन की दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की अपने बाप दादा को दिव्या जान से प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। रात्रि क्लास है। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डनास्टियां बनती है, माना संगम के समय ही है ना। चाहे आप चंद्रवंशी में जाओ, चाहे आप सूर्यवंशी में जाओ, हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है ना।
तुम जानते हो पवित्र बनते हो उतना और कोई नहीं कह सकेंगे, ना वो पवित्र बनेंगे। हम जानते हैं पवित्र रहते हैं तो दूसरों को कहते हैं ना, वो तो नहीं कह सकते ना। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है, बाप को याद करने लग जाएंगे, सो भी आगे चल के ये भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। अभी तो समय है, वायुमंडल ही ऐसा होगा बाबा ने कहा। पिछाड़ी में लड़ाई के सभी क्या होपलेस हो जाएंगे सारे, सुना, सभी को टच होगा। तुम्हारा ही आवाज, तुम्हारे में भी आवाज होगा, क्योंकि तुम्हारे में भी बाबा ने कहा आवाज होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी मौत तैयार है सभी का। हम भी साथी है, ऐसे नहीं कि हम कोई मरेंगे नहीं ऐसे स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, हम भी उनके साथ ही है। मौत तो होगा ना, परंतु समय ऐसा होता है जो उसमें गुटखा खाने का नहीं रहता। मौत आएगी तो उसमें क्या गुटखा खाएंगे, कि रुको जा अभी थोड़ी देर के लिए, आगे चल समझेंगे जो होगा। ऐसे भी नहीं कि उस समय कि ये सभी उसी समय होंगे, ऐसे भी नहीं है, ये किसमें सभी झटके से चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। होंगे जो कल्प कल्प होता है वही होगा बाबा, जो कल्प कल्प होता है उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज कम हो जाएगा उस समय, बाप की याद में होंगे और आवाज कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लग पड़ेंगे, ये तुम साक्षी होके देखेंगे। बहुत दर्दनाक घटनाएं होंगी बाबा ने कहा, जो हम देख भी नहीं पाएंगे। देखने के लिए भी तो अंदर बल चाहिए ना, बल ही नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, सभी को मालूम पड़ जाएगा विनाश होना है, चेंज होनी है दुनिया, सभी को मालूम पड़ेगा। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब क्या बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में लड़ते रहते हैं, एडिशन करो, लड़ते रहते हैं आपस में, ये एडिशन करो, ये करो, वो करो, वचन दो हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रह सकते हैं। ये सभी चीजें बनी ही विनाश के लिए है बच्चे। तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी है, तुम जानते हो दुनिया बन रही है, नई दुनिया बन रही है ना, समझते हो बाप आके नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। वहां दुख का नाम भी नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, पैराडाइज, स्वर्ग। जैसे तुमको निश्चय है ना, वैसे आगे चल बहुतों को होगा ये निश्चय। जिनको अनुभव पाना है वे आगे चल के बहुत आएंगे। यहाँ अनुभव पाना है ना तो आगे चल के आएंगे बाबा ने कहा। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे, अभी समय पड़ा है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, परंतु अभी इस धोखे में नहीं रहना कि अभी समय पड़ा हुआ है, अभी कोई समय नहीं। सुना ना वो का संदेश, क्या बाबा ने समय का इशारा दिया, उद्गम का संदेश सुना ना सभी ने, तो बाबा ने खास इशारा दिया है। पुरुषार्थ करने से पदवी अच्छी मिलेगी, इसमें तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी तुम करेंगे, अवस्था अच्छी होंगी तो बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। कलप कलप जैसे विनाश हुआ ना वैसे ही होगा। फालतू में चिंतन नहीं चलाना चाहिए, कैसे विनाश होगा इतना होना चाहिए जो होगा ड्रामा में। जैसे कलप पहले हुआ होगा ना, वे बड़ा चिंतन चलाते हैं, चिंतन करके कोई फायदा नहीं। चक्कर का ज्ञान होगा तो खुशी रहेंगे। अच्छा बच्चे, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, डबल अहिंसक बन, डबल अहिंसक बन, योग बल से इस खेल को हेवन बनाना है।
डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को, हेल माना नरक, स्वर्ग बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है, एक बात को पूरा पूरा फॉलो करना है। एक बात को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। सबको विकारी से निर्विकारी बनाना है। वरदान दिया आज बाबा ने, निस्वार्थ और निसंकल्प, निर्विकल्प, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाली सफलता मूर्त भाव, सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। इस स्थिति में स्थित रहने वाले सेवा करते भी स्वयं संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है, सेवा करते हैं तो संगठन होते हैं, बहुत से भाई बहन मिलकर करते हैं, तो भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मुंजो नहीं, है ना। भिन्न भिन्न विचार होते हुए भी अनेकता में मुंजो नहीं। ऐसे नहीं सोचो किसका माने किसका ना माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। देखो बाबा कितनी अच्छी बात है, क्या बोला, हाँ, निस्वार्थ भाव और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन भी आज का, अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा आरंभ करो। पहले कर्मणा हुई, फिर पहले वाचा हुई, कर्मणा हुई, नहीं, फिर मनसा सेवा हुई। अब क्या करना, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करनी। और आज का व्यक्त इशारा है, मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण एक दूसरे से दूर होते हो, लेकिन जब वाणी में मधुरता माना मिठास हो या मिठास आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रास हो जाती है। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब क्या होगा, क्या होगा, नहीं,
तब आपकी जय जयकार होती है ना, जब संस्कार मिलन की रास हो। ओम शांति। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। ज्ञान गुणों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, ज्ञान गुणों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, वरदानों से सजाते हो, तेरे मुरली का जादू है, तेरे मुरली का जादू है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। खजानों से भरपूर किया, शक्तियों से भर दिया, खजानों से भरपूर किया, शक्तियों से भर दिया, शक्तियों से भर दिया, परमानंद में झूम रहे, परमानंद में झूम रहे, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं।
बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, सो तो सपनों में, सो तो सपनों में, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। हर कर्म में याद करूं, सब तुमको अर्पण करूं, हर कर्म में याद करूं, सब तुमको अर्पण करूं, सब तुमको अर्पण करूं। हर जग के नजारे में, हर जग के नजारे में, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। तुम्ही संग खेलू खाऊं, तुम्ही संग रास रचूं, तुम्ही संग खेलू खाऊं, तुम्ही संग रास रचूं, तुम्ही संग रास रचूं। जिस और नजर फेरूं, जिस और नजर फेरूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें
देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा तुम्हें देखूं, बाबा तुम्हें देखूं, शिव बाबा